पंजाब असम्बली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। MPS की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी। सूबाई वुज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000 होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000 हो जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़कर 4,51,000 की जाएगी। असेंबली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करेंगे। और रहीम यार खान पुलिस का कच्चे के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन। अताउल्लाह सोलंकी नामी शहरी को बाजियाब करवा लिया गया। वकवी शहरी को 1.5 माह कबल थाना भूं के इलाके से अगवा किया गया था। अगवाकार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का कच्चा एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जमान पुलिस। मुस्तहकम मईशत और महंगाई में कमी का एतराज। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 15 से कम होकर 13% रह गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रवा माली साल शरह सूद में 9% कमी की जा चुकी। मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की गई। मुआशी आदादोशुमार के तफसीली जायजे के बाद शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइन है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात-ए-ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई है। उम्मीद करते हैं आने वाले महीनों में अफरात-ए-ज़र में मजीद कमी होगी। मईशत की बहाली के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिका इदारों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मार्केट 1,16,169 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 1,867 पॉइंट का इजाफा हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 278 रुपए 17 पैसे का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। वफाकी वुज़रा आला सिक्योरिटी हुकाम शरीक। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम उमूर ज़ेर गौर। वज़ारत दाखिला के आला हुकाम की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। GHQ हमला केस में 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शेर मिसारी, राशिद हफीज, खादिम हुसैन खोखर, जाकिर उल्लाह शामिल। महर जावेद, मुनीर, ताहिर सादिक और अजीमुल्लाह खान पर भी फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। मुलजिम शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर राजा, सिकंदर ज़ेब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। हमारे खिलाफ सबूत नाकाफी हैं। हमारी 265D की दरख्वास्त पर पहले समाअत की जाए। दरख्वास्त पर फैसला आने के बाद फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत करेंगे मुल्जिमान का मौकिफ। केस में कुल 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अलीमिन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत के दौरान बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये 1 नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10-10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं। क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था, इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी 1 नंबर पे बात करती। इस्लामाबाद में नाकाम एहतजाज के बाद PTI ने मन घड़त प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। लाशों के हवाले से PTI रहनुमाओं के बयानात में तजाद है। इस्लामाबाद में लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों के पास कोई सबूत नहीं। जब कुरम में लाशें पड़ी थीं उस वक्त अलीमीन गंडापुर विफाक पर लश्कर कशी में मसरूफ थे। काश उस वक्त अलीमीन गंडापुर ने अमन अमान पर तवज्जो दी होती तो आज ये नौबत ना आती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अता तारड़ को फ्लोर मिलने पर अपोजिशन की नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर का नारेबाजी पर इजहार बरहमी। क़यादत ने PTI को मम्मी डैडी से दहशतगर्द जमात बना दिया।
इरफान सिद्दीकी की खुलकर तनकीद। मुल्क की सलामती दाव पर लगाने और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ एक तबका ऐसा है जो मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचा रहा है। इस तबके को हम पाकिस्तान दोस्त तस्वुर नहीं करते। हम चाहते हैं ये तरीकाकार बदले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। ये एक तबका मौजूद है जो सोशल मीडिया को कभी सहारा लेता है, कभी मीडिया के किसी और टूल का सहारा लेता है। इनको हम पाकिस्तान दोस्त तस्वुर नहीं करते। हम इसको यकीनी बनाएंगे कि जहाँ वो सिलसिले ख़त्म हो, वहाँ एक पुरअमन एहतजाज के लिए पुरअमन तरीके से, महज़्ज़ब तरीके से जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात सुनी जाए, उनकी आवाज़ों को ना कुचला जाए और वो कल्चर आम ना किया जाए जो पाकिस्तान का, जमहूरियत का और हमारा कल्चर है। मुज़ाकरात का सामने पता ही नहीं है, किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बता दें। तो मुज़ाकरात होने होते हैं तो फिर लोग खामोश हो जाते हैं, जो ज़बान भी अपनी जो है ना वो नरम कर लेते हैं। ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी पीटीआई को लेना चाहिए। हर चीज़ जो है वो बानी पीटीआई के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है। अब वहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो है 6-7 आवाज़ें जो है मुख्तलिफ आ रही हैं, तो ये मुज़ाकरात का तो नहीं, ये तो मुज़ाकरात है। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई के साथ मुज़ाकराती अमल को मज़ाकरात करार दे दिया। मुज़ाकरात करने हो तो जुबान को खामोश और लहजे को नरम रखना पड़ता है। तहरीक इंसाफ की जुबान में कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज बानी पीटीआई को करना चाहिए। बानी पीटीआई के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की कोई हैसियत नहीं। पीटीआई ने हमारे साथ अभी तक राबता नहीं किया। पीटीआई हुकूमत को बताए बगैर हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पीटीआई पहले राब्ता करेगी तो उसके बाद हम कोई जवाब देने की पोजीशन में होंगे। देखना होगा पीटीआई वाले 26 नवंबर से पहले किस जुबान में बात कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। क्या कैसे सिविल नाफरमानी शुरू हो सकती है, कहाँ से हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तारीख ना हो, कोई और तारीख शुरू हो कि गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई गैर संजीदा बयानात दे रही है, तो मैं वंस अगेन ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो बचगाना हरकतें छोड़े। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत ने उन मुज़ाकरात की तरफ इसलिए तवज्जो नहीं दी कि वो शायद समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर पड़ गई है, और लेकिन नहीं हुए। तो इसके बाद अब आइंदे का लाएमल का ऐलान होगा। पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी शुरू नहीं कर रही। शौकत यूसुफजई ने वजह बता दी। मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाती। मुज़ाकरात की वजह से सिविल नाफरमानी की तारीख फाइनल नहीं हुई। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी किसी नए लाया अमल का ऐलान कर दें। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बानी को मजबूर किया। बानी पीटीआई से दरखास्त की इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हुकूमत से मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। हमें उम्मीद थी हुकूमत मुस्बत जवाब देगी। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचगाना है। हुकूमत समझ रही है पीटीआई कमजोर पड़ गई। हकीकत में ऐसा नहीं है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। बिल वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने पेश किया। बिल के तहत 17 रुकनी कौमी डिजिटल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा, FBR, नादरा चेयरमैन हिस्सा होंगे। कमीशन कौमी डिजिटल मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद की मंजूरी देगा। कमीशन हुकूमती सतह पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राबताकारी का फरीजा सर अंजाम देगा। बिल के तहत पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। डिजिटल मास्टर प्लान का मकसद पाकिस्तान को एक डिजिटल कौम में तब्दील करना है। मास्टर प्लान के तहत डिजिटल मईशत तश्कील दी जाएगी। पंजाब असम्बली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। MPH की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000 होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000 हो जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़कर 4,51,000 की जाएगी। असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करेंगे। पंजाब में सरमायाकारों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पंजाब में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहते हैं। दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे।
चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत शराकतदारी के ख्वाहिशमंद हैं। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब।